आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। पीएम मोदी ने देश के होनहार युवाओं से तकनीक और बदलते दौर पर खुलकर बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया आज अभूतपूर्व गति से बदल रही है और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत तकनीक की रफ्तार है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी युवा शक्ति के दम पर टेक वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया कैसी होगी इसका सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन बदलाव के इस दौर में जहां नई चुनौतियां आएंगी वहीं भारत की जेनजी के लिए अनंत नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम ने पास आउट हो रहे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से देश की समस्याओं का स्वदेशी और इनोवेटिव समाधान तलाशने का आह्वान किया है, जिससे विकसित भारत के सपनों को नई रफ्तार दी जा सके। पावन कावड़ यात्रा के बीच राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शिवमय हो चुकी है। दिल्ली पहुंच रहे हजारों शिव भक्तों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कावड़ सेवा शिविर का दौरा किया। सीएम ने खुद कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दिल्ली में इस वक्त करीब 394 कावड़ शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शिविरों में आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त भोजन, दवाइयां और बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कावड़ यात्रा के महाकुंभ के बीच आज मेरठ के मोदीनगर से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ पहुंचकर शिव भक्त कावड़ियों का भव्य स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ के मोदीपुरम में बने विशेष मंच से कावड़ियों पर फूल की बारिश की। इस दौरान मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारों से गुंजमान हो गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव और मेरठ के ओघड़ नाथ मंदिर तक पूरे कावड़ रूट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए। सरकार की इस पहल से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। कावड़ यात्रा में इस बार आस्था, सद्भाव और अनोखे संकल्पों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाजियाबाद पहुंची इस कावड़ यात्रा में 2 मुस्लिम महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई। राजस्थान की रहने वाली अनीसा बानो और संबल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल गाजियाबाद पहुंची है। दोनों महिलाओं का संकल्प 11 तारीख को गाजियाबाद के प्रसिद्ध डासना धाम मंदिर में जलाभिषेक करने का है। तमन्ना मलिक ने बताया कि वो इस साल फरवरी में भी कावड़ ला चुकी है और इस बार अपनी साथी अनीसा का समर्थन करने निकली है। वहीं अनीसा बानो की इस कठिन यात्रा के पीछे एक बड़ी व्यक्तिगत मनोकामना है। अनीसा का कहना है कि वो अपने पति से बच्चों को वापस पाने की गुहार और मन्नत लेकर बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंची है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की सूझबूझ और धैर्य की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं। भारी भरकम डीजे कांवड़ों को लेकर जब माहौल गरमाने लगा तो पुलिस ने ताकत नहीं बल्कि संवाद और संयम से स्थिति संभाली। दरअसल मानकों से बड़ी और बेहद ऊंची डीजे कांवड़ों को शहर के भीतर से ले जाना खतरनाक हो सकता था। हाई टेंशन तारों और भारी भीड़ के बीच हादसे के खतरे को देखते हुए पुलिस ने इन कांवड़ों को बाईपास से भेजने की रणनीति बनाई, जिस पर कुछ जगह नोकझोंक भी हुई। खासतौर पर खतौली बाईपास की तस्वीरें चर्चा में हैं, जहां बड़ी कांवड़ों को कस्बे के अंदर ले जाने की जिद पर माहौल तनावपूर्ण होने लगा था।
वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सीओ रूपाली राव और पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर और आत्मीयता से समझाकर पूरे मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर पुलिस का मकसद साफ था, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस की इसी समझदारी से बड़ी कावड़ें सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। कावड़ यात्रा में इस बार अटूट आस्था के साथ साथ समाज को जगाने वाले अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर से गुजर रहे इस कावड़ यात्रा में एक शिव भक्त का ये संकल्प देखकर हर कोई हैरान और नतमस्तक है। आंखों पर काली पट्टी और जुबान पर जय भोलेनाथ का नाम। जी हां, इस कावड़िया ने पूरे रास्ते आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी ये कठिन और कठिनतम यात्रा शुरू की है। इस अनोखी तपस्या के पीछे का मकसद बेहद खास है। शिव भक्त का कहना है कि वो देश में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग को लेकर ये कठिन साधना कर रहे हैं, ताकि सोए हुए समाज और प्रशासन को जगाया जा सके। आस्था के इस महाकुंभ में ये कावड़ अब पूरे रास्ते कौतूहल और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। राह चलते लोग न सिर्फ इस शिव भक्त के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, बल्कि उनके सामाजिक संदेश का समर्थन भी कर रहे हैं। कावड़ यात्रा का हर रंग अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इस बार आस्था के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का एक बेहद अद्भुत संदेश देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सोनीपत से आए शिव भक्त अंकित अपनी कावड़ में बाबा अमरनाथ के अमर कबूतर की थीम लेकर निकले हैं। उनकी इस पावन कावड़ यात्रा में कोई और नहीं बल्कि उनके 9 पालतू कबूतर भी मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। जैसे ही ये अनोखी कावड़ मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक पहुंची, इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग न सिर्फ इस अनोखी कावड़ के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंकित के इस जीव प्रेम के जज्बे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। अंकित का कहना है कि वो इस यात्रा के जरिए समाज को बेजुबान पक्षियों की रक्षा और उनसे प्रेम करने का संदेश देना चाहते हैं, जिसे देखकर रास्ते भर शिव भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। कावड़ यात्रा 2026 में इस बार भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का ऐसा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जब यह अनोखी कावड़ पहुंची तो पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली के न्यू अशोकनगर जा रही 4 शिव भक्तों की इस टोली ने वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपनी यात्रा समर्पित की। तीनों युवा शहीदों के रूप में हथकड़ियों में जकड़े दिखे, जबकि उनका चौथा साथी अंग्रेज सिपाही के किरदार में नजर आया। इस जीवंत झांकी को देखने के लिए ऐतिहासिक शिव चौक पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने वाले इन युवाओं का मकसद आज की नई पीढ़ी और युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की अलख जगाना। हाथों में जल और दिल में वतन का प्यार लिए कदम बढ़ाती इस टोली ने साबित कर दिया है कि आस्था और देशभक्ति जब एक साथ मिलती है तो हर दिल में राष्ट्र प्रेम का दिया जल उठता है। हरियाणा में भारी बारिश के बाद जलभराव की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फरीदाबाद के एक रेलवे अंडरपास में पानी का बहाव इतना तेज और गहरा था कि एक कार उसमें पूरी तरह समा गई। अंडरपास में जल समाधि बनती कार को देख मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति इतनी भयंकर थी कि कार को बाहर निकालने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। युवक पानी के बीच में घुसकर पानी में डूबी कार की छत पर चढ़े और उसे एक पक्की मोटी रस्सी से बांधा। इसके बाद किनारे पर खड़े ट्रैक्टर की मदद से कार को खिंचवाने का काम शुरू हुआ। उफनते पानी और भारी दबाव के बीच ट्रैक्टर से खींचकर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कार को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। फरीदाबाद से सामने आई ये ताजा तस्वीर बारिश के बाद बनने वाली खौफनाक हालात और जल निकासी के दावों की हकीकत बयां कर रही है। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले अंडरपास में न जाने की अपील की है।
फरीदाबाद से जलभराव और इंसानियत की एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास पानी इतना भर गया कि एक बुजुर्ग खतरनाक बहाव के बीचों बीच फंस गए। बुजुर्ग को डूबते और मदद के लिए गुहार लगाते देख आसपास के लोग एक पल भी गंवाए बिना पानी में कूद पड़े। स्थानीय युवकों ने गजब का साहस दिखाया और बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद लिया। उफनते और गंदे पानी के बीच से रास्ता बनाते हुए युवकों ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोगों की इस सूझबूझ और तत्परता की वजह से वक्त रहते एक बड़ा हादसा टल गया और बुजुर्ग की जान बच गई। एक तरफ जहां लोगों की इस जांबाजी को हर कोई सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर बारिश के बाद फरीदाबाद की बदहाल जल निकासी व्यवस्था और इंतजामिया के दावों की पोल भी खोल रही है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी और देश की साइबर सिटी कहे जाने वाला शहर गुरुग्राम एक बार फिर बारिश के बाद जल ग्राम में तब्दील हो चुका है। मॉनसून के सीजन में भी गुरुग्राम जलभराव के वही पुराने और खौफनाक दर्द से कराह रहा है। ताजा तस्वीरें गुरुग्राम के बजघेड़ा अंडरपास की हैं, जहां सर्विस रोड पर पानी लोगों के कमर तक भर चुका है। पानी का बहाव और गहराई इतनी ज्यादा है कि कई गाड़ियां रास्ते के बीचों बीच ही जल समाधि ले चुकी हैं। तबाही की दूसरी तस्वीर धनवापुर रोड से आई है, जहां जल भराव के बीच एक बाइक बंद हो गई। इसके बाद युवकों ने जो किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। युवकों ने भारी भरकम बाइक को अपने कंधों पर उठाया और उफनते पानी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार और बेकाबू गाड़ियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरेला इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुबह की सैर पर निकली एक महिला को तेज रफ्तार लग्जरी कार ने रौंद डाला। चश्मदीदों के मुताबिक बेकाबू रफ्तार से आ रही कार चला रहे शख्स ने वॉक कर रही महिला पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से गाड़ी के टायरों के निशान और अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बेकाबू लग्जरी कार और उसके चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से सटे हापुड़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बच्चों के खेलने को लेकर शुरू हुई एक मामूली सी कहासुनी ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बच्चों के मामूली झगड़े ने जल्द ही खूनी महाभारत का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बड़े आमने सामने आ गए और फिर जो हुआ उसने हर किसी को खौफ में डाल दिया। सड़कों पर सरेआम जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस भयंकर पथराव और मारपीट में दोनों ही पक्षों के करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। शनिवार सुबह चंबा के उपमंडल चौराहे में एक यात्रियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। हादसा बैरागढ़ चंबा मार्ग पर देवी कोठी के पास चालूज मोड़ पर हुआ है। बैरागढ़ से चंबा आ रही ट्रैवलर बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे गुजरती दूसरी सड़क पर जा पटकी। इस भीषण दुर्घटना में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 18 यात्रियों में से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम फिलहाल मौके पर मुस्तैद होकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।